मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में आज मैं आप लोग को लोहरदगा जिला के चीरी गांव जो कि चीरी पतरा मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार का ये चीरी पतरा है जो कि लोहरदगा जिला और कुडू प्रखंड के अंतर्गत में होता है। यहाँ पर हम आज बहुत अहम बैठक, सबसे पहले आज दिन है रविवार और दिनांक है 11 फरवरी 2024। मैं यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के एक शिविर रखा गया है, चिंतन शिविर। हमें आदिवासी का बहुत सारे चीज़ मुद्दे हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा मुद्दे हैं जिसको आज हमको चिंतन करने की ज़रूरत पड़ रही है। इस चिंतन शिविर में देख रहे हैं बहुत खास लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत खास यहाँ धर्म अगुआ के रूप में, समाज अगुआ के रूप में यहाँ पर वक्ता भी चल रहा है। देख रहे हैं हमारे जो पूर्व मुखिया रमेश उरांव, ये अपना वक्ता भी दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे बच्चियाँ, पढ़ने वाली बच्चियाँ, उसके बाद बहुत सारे बहने लोग, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए इस चिंतन शिविर में। और यहाँ पर शायद हमारे जो विधायक, आदिवासी विधायक जो बिशनपुर वर्तमान विधायक चमरा लिंडा भी सहित पहुँचने वाले हैं इस चिंतन शिविर में चिंता करने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोग को मिलाना, मेरे दर्शकों को मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे जो सुखदेव उरांव दादा जो कि कैरो प्रखंड के जिला परिषद सदस्य हैं, मैं ये सुखदेव उरांव दादा से पूछना चाहता हूँ। सुखदेव उरांव दादा, आज आप बताइएगा, आज हमें आदिवासी को ये क्या चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या हमें समस्या हो गई, क्या परेशानी हो गई जो हमारे समस्या हल नहीं हो रही है, या क्या चीज़ को हमको चिंता करने की ज़रूरत पड़ गई जो इस प्रकार का हमको इस पतरे के बीच में इस प्रकार का चिंता करने की ज़रूरत पड़ रही है, हमको बैठने की ज़रूरत पड़ रही है? और यहाँ पर कौन सा ये खास व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं जो कि हमको आदिवासी का जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं जो कि हल नहीं हो रहा है? जैसे हमारे आज सरना कोड अहम मुद्दा है हमें, जो कि आज सरकार हमें दे नहीं रही है। यहाँ से झारखंड सरकार पास करके भेज रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उसको उस मुद्दे को आगे पास नहीं कर रही है। इस संबंध में आप इस संबंध में भी बैठक है या और कुछ मुद्दे हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा अपना परिचय के द्वारा। और आज का अहम बैठक में कौन कौन खास व्यक्ति भी आए हुए हैं उसको भी जानकारी दे दीजिएगा मेरे दर्शकों को। आज सबसे पहले सबको जोहार जय धर्म में। हम लोग आज लोहरदगा जिला का कुडू प्रखंड में चीरी जंगल या चीरी पतरा हम लोग कहेंगे अपने भाषा में, आज हम लोग आदिवासी समाज का एक चिंतन शिविर रखे हैं। और इस चिंतन शिविर के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और समाज के लोगों के बीच जो समस्याएं हैं उसको जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में आदिवासी समाज के लोग जागरूक हो और अपना हक अधिकार को जाने समझे और एक दूसरे के बीच शेयर करें। और ये 7वां कार्यक्रम है लोहरदगा जिला का, ये अंतिम कार्यक्रम है। सभी प्रखंडों में इस तरह का चिंतन शिविर का कार्यक्रम चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। आज जागरूक करने का क्या ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज समाज को जगाने के लिए हमारे समाज के बीच से कई तरह का संगठन आया और समाज के लीडर भी आए, समाज के बुद्धिजीवी भी आए, लेकिन हर बार आते हैं और हर बार चले जाते हैं। उसके बाद भी समाज आगे नहीं बढ़ पा रही है, जागरूक नहीं हो पा रही है। फिर कहाँ कमी है, उसी कमी को हम लोग आज खोजने के लिए ये चिंतन शिविर का आयोजन हम लोग किए हैं। और चिंतन शिविर के माध्यम से ही हम लोग गांव के लोगों को जगाने का काम हम लोग करेंगे, जानकारी देने का काम करेंगे। यही सारे चीज़ों को यहाँ पर हम लोग आमंत्रित किए हैं। आज यहाँ पर समाज के लोग, छात्र लोग आए हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग आए हैं, समाज में काम करने लोग आए हैं, समाज के पाहन पुजार लोग भी आए हैं, और समाज में छोटे छोटे संगठन में जो काम करते हैं वैसे सामाजिक लीडर लोग भी आए हैं। और आज हम लोग चिंतन शिविर के माध्यम से हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कि कहाँ पर कमी है, तो उस कमी को हम लोग कैसे पूरा करेंगे जो हमारा समाज आने वाले दिनों में मजबूत होगा। तो छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे शैक्षणिक रूप से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ाई करना चाहिए जो हमारा समाज पढ़ाई के रूप में आगे बढ़े और समाज को भी, समाज के बीच छात्रों, गरीब परिवार भी पढ़े और अपना अधिकार को ले। हम लोग लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ है शिक्षा के क्षेत्र में कैसे पढ़ना चाहिए। आज हमारे समाज के बीच में स्कूल कॉलेज कम है, स्कूल कॉलेज में हमको खोलने की ज़रूरत है जगह जगह पे।
छात्र छात्राओं को गांव घर में रात्रि पाठशाला आदि वगैरह की ज़रूरत है। दूसरी बात है, हमारा सामाजिक जो विधि व्यवस्था है, सिस्टम कस्टम है, पारंपरिक व्यवस्था है, आज गांव के लोग भूलते जा रहे हैं। उसको पुनः जागृति करने की ज़रूरत है। आज गांव-गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोग प्रार्थना सभा के माध्यम से, आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से, जिला राज्य पढ़ा के माध्यम से लोग हर तरह से प्रयास कर रहा है। नौजवान कहीं न कहीं शादी ब्याह में भटक रहे हैं, डीजे लाकर, डीजे बजा लाकर हमारे पूर्वजों की संस्कृति को भुला रहे हैं, आदि चीज़ों को ला रहे हैं। दूसरी बात, हमारी पारंपरिक व्यवस्था है आज ख़त्म हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए, इसको बचाने के लिए कौन लोग आएंगे आगे। तो बचाने के लिए हर नौजवान भाई बहनों को, गांव के बुजुर्ग, माता पिता को, पहान पुजार को, सारे लोगों को आगे आना होगा, तभी हमारा संस्कृति बचेगी, ऐसा हम लोगों को एहसास होता है। दूसरी बात है, आज आने वाला जो भविष्य में हमारा जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, ये षड्यंत्र के तहत इस तरह से है। आने वाले दिनों में हमारा 1800 ईस्वी से हमें इनामिस्ट कहा जाता था, जनजाति कहा जाता था, आने कॉलम था, आज वो भी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। तो उसको कैसे रोका जाए, कौन रोकेगा, सांसद रोकेगा, विधायक रोकेगा, कहाँ रोकेगा, तो ये चिंतन का विषय है। 2024 में जनगणना होने वाली है, हमारा जनसंख्या को कैसे लोग धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम कैसे चिंतन करेंगे, कैसे जानेंगे, कौन बतलाएगा। फिर 2026 में परिसीमन होने वाला है, निश्चित रूप से परिसीमन के माध्यम से हमारा सीट को घटा दिया जाएगा, नौकरी का सीट को घटाएगा, विधायक का सीट को घटाएगा, सांसद का सीट को घटाएगा, और हमारा आने वाले दिनों में हमारा जगह जमीन को लूटने का काम करेगा। इसको कौन बचाएगा। एक समय था जो बिरसा मुंडा ने बचाया, वीर बुद्धू भगत ने बचाया, जतरा टना भगत ने बचाया, और तमाम सिद्धू कन्हू, चांद भैरव, हलधर गिरधर, ये तमाम लोगों ने आंदोलन कर हमारा जगह जमीन को बचाया। आज हमारा जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग कैसे बचाएं। ये तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ चिंतन शिविर किए हैं, और यहाँ पर सरना प्रार्थना सभा है, आदिवासी छात्र संघ है, जिला राज्य पढ़ा के पदाधिकारी हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर आज माननीय समाज के शुभचिंतक और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे लोकप्रिय विधायक जी हैं, चमरा लिंडा जी हैं, वो आकर हमें जानकारी देंगे, जनता के बीच जानकारी देने का काम करेंगे, और आने वाले समय में ये गांव-गांव जागरूक करेंगे। और जब भी लड़ाई की ज़रूरत होगी, हम सारे लोगों को रोड पे आने की ज़रूरत है। ये एकजुटता ही एक हमारा शक्ति होगा, जो आने वाले दिनों में जो हमारा जनगणना कॉलम, जनगणना में जो गिनती होता था अन्य कॉलम में, उनको हटा दिया गया, उसको पुनः बहाल करने का प्रयास हम लोगों ने करेंगे आंदोलन के माध्यम से। और गांव के गांव क्षेत्र में अच्छे से स्कूल, शिक्षक का केंद्र आदि खोलने का भी बात हम लोगों ने प्रयास करना होगा, तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर, और छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हैं, हमारा भाई लोग आकर बतला रहे हैं, विचार का आदान प्रदान हो रहा है, हम लोगों को करना चाहिए। इस तरह का बैठक हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे विचार आदान प्रदान हो, जहां समाज में कमी दिखता हो वह पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम छोटे से यह जो आज एक अभियान चला है, ये आदिवासी चिंतन शिविर का, इसको हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और आदिवासी समाज को गोलबंद करने का काम करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को हम विराम करते हैं। सबको जोहार, जय धर्म। बहुत सुंदर आदिवासी हमारे नेता के रूप में हमारे सुखदेव राव दादा बहुत सुंदर समाज में इतना सुंदर काम कर रहे हैं। अभी जिला परिषद सदस्य के रूप में कैरो के क्षेत्र से बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। अभी बोले हम आदिवासी का बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा पहचान है, हमारा सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा बहुत सारा चीज़ है, पढ़ाई लिखाई और मेरा हम लोग का हक अधिकार, बहुत सारा चीज़ को हमको चिंता करने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर चीज़ आप बताए, इसके लिए मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय धर्मेश, जोहार जोहार। हम लोग का जितना भी अधिकार का हनन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार भाजपा के द्वारा, अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आंदोलन अगर नहीं करते हैं, तो हम लोग का अधिकार जो है वो मिलने नहीं जा रहा है।
करो और मरो का समय है। इसलिए मैं हम सभी नौजवान साथी भाई से मैं कहना चाहूँगा कि अपना अधिकार को लेने के लिए हमको तो आंदोलन करना पड़ेगा भैया। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तो हम लोग का अधिकार नहीं मिलने वाला है। आज देखिए, आज हम लोग का मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, आज देखिए गैर आदिवासी से शादी किया है, आज वो चुनाव लड़के प्रतिनिधि बन रहा है और हमारा अधिकार को खा रहा है। ये अधिकार को समाप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करना पड़ेगा। तो आप आंदोलन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाँ या ना बोलिए। आज हमारा सरना कोड झारखंड सरकार से विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार भाजपा की है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको अभी तक कोई पहल नहीं की है और चुनाव नजदीक पहुंच गया है। 2-3 महीना होगा लोकसभा का चुनाव। हमको तो संभव नहीं है कि भाजपा सरकार सरना कोड देगी, इसलिए भाजपा सरकार केंद्र सरकार के मोदी नहीं देगा। इसलिए हमको सरना कोड लेने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसको बोलिए यस या नो। तो इसलिए हम लोग को आज इस चिंतन शिविर के माध्यम से हम लोग को प्रण लेना होगा। आज देखिए, आप लोग को बता रहे हैं, जितना भी हमारा धर्म स्थल है, आज हमको संविधान को छेद करके परिवर्तन करके बिक्री कर रहा है। तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलिए। तो करना होगा। इसलिए बिना आंदोलन का हम लोग का छेद जो संविधान में हो रहा है, हाँ, इसलिए हम लोग को आंदोलन ही एक विकल्प बचा हुआ है। इसलिए मैं आप सबों को मैं एक चीज कहना हमको है कि हमको आप सबों को आज मैं कह रहा हूं, चिंतन शिविर के नशापान हम लोग को दारू छोड़ना पड़ेगा। और हम लोग घर में जो माता पिता लोग दारू बनाता है उसको भी छुड़वाना पड़ेगा। बिना शिक्षा के वगैरह, क्या कि नशा हम लोग को सब बहुत बड़ा बाधा चीज है कि नहीं है? तो आज मैं कहूंगा कि आप लोग दारू में बहुत देने की जरूरत है। और दूसरी बात है शिक्षा समाज की समग्र विकास के लिए हर मामले में, अगर शिक्षा आपके घर में नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं है, तो आप कोई भी अधिकार को नहीं ले पाएंगे। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग ये 2 चीज को आपको एकदम कसम खाना पड़ेगा। ये 2 चीज सही बात है कि नहीं है? तो मैं नौजवान साथी भाई को मैं आज इस चिंतन शिविर के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं। मेरे जितने भी हमारे आदिवासी समाज के अगुआ लोग आए हैं हमारे बीच में, एक मैं अगुआ को कहना चाहता हूं, हम लोग विधानसभा में हमारा विधायक है, हमारा लोकसभा में हमारा आदिवासी विधायक संसद है, लेकिन सब बन गए हैं अंधा, सब बन गए हैं कठपुतला। तो आज देख लीजिए, लोकसभा में हमारा देखिए हमारा आदिवासी सांसद लोग है, लेकिन कोई सरना कोड के बारे में कोई बात नहीं रखता है। तो वैसा सांसद उसको हमको चिन्हित करना पड़ेगा
मैं इस चिंतन शिविर में इसलिए बात रख रहा हूं कि नहीं रखने से बात घुसता नहीं है दिमाग में, इसलिए मैं रख रहा हूं। सही बात है कि नहीं है? तो मैं सुदर्शन भगत लोकसभा का जो सांसद है, मैं आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आज देखिए आदिवासी का एक भी मुद्दा नहीं उठाया है, समस्या को नहीं उठाया है। चाहे सरना कोड का मामला हो या पेशा कानून का मामला हो, सेंटी एक्ट का मामला हो, एसपीटी एक्ट का मामला, हम पूर्ण रूप से उसको जो छेद किया है, जो परिवर्तन किया है, उस बारे में एक शब्द नहीं रखता है। इसलिए आने वाला समय में आपको उसको दरकिनार करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोलिए, करिएगा, जोश से बोलिए। तो ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को एकदम ठान लेना पड़ेगा। ऐसा लोग को विधानसभा में है, भारतीय जनता पार्टी का हम लोग का विधायक लोग है, आज तक हमारा बात को नहीं रखता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग को चिन्हित करना है, और आने वाला समय में हमारा आदिवासी का जो बात करेगा, हक अधिकार का बात करेगा, उसको हम लोग को वोट देना है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, पुनः मैं आप लोग को आज हमारे जितने भी हमारे अगुआ है, आज कसम खाना है इस शिविर में कि मैं आदिवासी रक्षा के लिए मैं आंदोलन में जान भी देना पड़ेगा, चाहे तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग 2000 में बता रहा हूं, यहां पर आदिवासी समाज का नेता, आदिवासी अगुआ चलाने के लिए हम लोग आदिवासी छात्र संघ का यहाँ हॉस्टल में हम लोग चमरा लिंडा वगैरह सब थे हमारा विधायक लोग, लेकिन कोई अगुआ बनने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, कोई नहीं। लेकिन मैं उस परिस्थिति में हमको नॉमिनेट किया और तुरंत हम लोग को रांची का आह्वान किया, चमरा लिंडा आंदोलन तुरंत 15-20 दिन की कितना इतने समय था होगा लगता है, नहीं सुख दो, तो तुरंत फिर हम लोग पाढ़ा को सिद्ध करेंगे, सरना कोट के कारण हम भुइहरी को सिद्ध करेंगे, सरना कोट के कारण हम पहनई को सिद्ध करेंगे, सरना कोट के कारण हम डाली कतारी को सिद्ध करेंगे। और ये जब सिद्ध होगा तो ये डाली कतारी का पैसा है, ये पाढ़ा का पैसा है, ये पुजारी का पैसा है, ये पहान का पैसा है, लान रे साला। नहीं तो नहीं खाओ, नहीं तो एखन का करत हथुन, मुर्गी किने ले पैसा के लगा हथुन, हर जिला में मुर्गी किनारे लेवारे ले, तो हम मुर्गी पोस, चरका मुर्गी पोसो, सुअर पोसो, छगरी पोसो और लिप्टस कर गांच के लगाओ। उस पैसा को कमीशन खा के डीसी, एसपी और डीडीसी, फीडीसी सब कर पेट के मैंने बड़का लदरी बनाए देवत हथुन हमरा पैसा को। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जानबे नहीं कर रहे हैं, सोचबे नहीं कर रहे हैं, मांगबे नहीं कर रहे हैं, तो देता हूं कहां से? इसीलिए नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सरना कोड इस साल 24 का अक्टूबर में होगा, जनगणना होगा, किसी भी हालत में नहीं होने देना हो। और हम काले गोटे मीटिंग करत हियो, आबरी हम इतना संख्या इकट्ठा करबई कि जे 1-1.5 लाख हम लोग जमा हुए थे मोराबाद मैदान में, प्रभात तारा मैदान में, उतना में हम इन कुर्मी के रोक दिलिए। ये उससे बड़ा समस्या है। सरना कोड नहीं तो पूरा झारखंड प्रदेश पैरालाइज हो जाएगा। पूरा झारखंड प्रदेश में एक भी जनगणना पदाधिकारी रह नहीं पाएगा, ठुंगरू का माउर खाएगा और सब वापस जाएगा। इससे क्या होगा कि 2026 में जनगणना कर आधार पर हम इनका डिलिमिटेशन करे वाला हाथुन, मतलब आदिवासी 26% ही से 15 होए वाला हो, घटे वाला हो, 26 में होता हुई और 25 साल में होला। आदिवासी कर एमएलए जे 150 बनाता हूं और 150 में घट के मात्र 22 गो एमएलए रहबत आदिवासी, तब आदिवासी कहियो मुख्यमंत्री नहीं बने पाता हूं, आदिवासी कहियो मंत्री नहीं बने पाता हूं, आदिवासी कर नियम कानून विधानसभा से कहियो पास नहीं होता हूं, आदिवासी कर खिलाफ में बनल नियम कानून के कहियो आदिवासी रोके नहीं पाता हूं। मतलब हम इनकर देश में आदिवासी समाप्त, अपना राज्य में आदिवासी थोड़ा सा गुमला लोहरदगा में दिसबान, लेकिन उसका जनसंख्या बहुत हो जाएगा। कांके में 3 गो विधानसभा हो जाता हूं, लोहरदगा के और गुमला के 1 ठो कर देवथुन, और हुआ 3 गो, हटिया में 3 गो, और सब बाहरी एमएलए एमपी भर जाएगा, कोई कानून लागू नहीं होने देगा। ये 2026 में होने वाला है और ये जनगणना से करेगा।
इसीलिए जनगणना सरना कोड नहीं, 7वां नंबर कॉलम नहीं, हमारा जनसंख्या सही नहीं, तो यहाँ जनगणना भागो। और हम लोगों को थेथर कि जनगणना नहीं हो तो घाटा भी कैसे रहे, कैसे तुम कर दोगे कि 15 देवो कह के, क्योंकि भारत का संविधान में जनसंख्या के आधार पर ही आपको हक अधिकार मिलता है। और कोई भी प्रदेश में नहीं देथू ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में आदिवासी के 20 साल तक सिर्फ 32% आदिवासी हतुन, लेकिन वहां खाली 20% आरक्षण देता था। ऐसा बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र, आदिवासी को समूल नष्ट करने का बड़ा षड्यंत्र। तो उसको गोटे काइल भरनो में मीटिंग रही, भरनो का सारा लोगों को हम लोग बोले सब उड़ाओ, जागा रे, तेज हो जाओ। इसीलिए क्योंकि उड़ावे बचाएगा, हो मने नहीं हो मनकर कुर्मी कर रैली हो रही, कुर्मी कर खिलाफ में रैली हो, कतना हो भाई मने निकल थी 10,000 खाली। आप लोग जब निकलना शुरू किए तो 1.5 लाख आदमी निकल गए, और उसी से डर पैदा सत्ता, सरकार और सभी लोगों को, कुर्मी सबको डर हो गया। इसीलिए आब्रिक अगर सरना कोड नहीं मिला या सरना धर्म का कॉलम को नहीं खोला और हम इनके भेड़ बकरी बालू बंदरा कौआ लेन बेटा, तो रांची को पापला लखे, पूरा का पूरा रांची को छाइप के पापला लखे घेरा जाना है। उराओं को ये तैयार रहना है कि सारा रांची जाम, जे लखे चक्का जाम कोई रहन से लखे सारा का सारा रांची जाम। कोई कुछ चलेगा ना, एगो साइकिल नहीं चलत रही पिछला बार, कुर्मियने वाला पे रहो, 48 घंटा का चक्का जाम। सेकरे में भी दिल्ली में दरबार में चल गए, पार्लियामेंट में राजधानी एक्सप्रेस रुक गए, हवाई जहाज एक धपे तो हवाइयो जहाज के हमके बुझात रही, बड़का बड़का मीट कर फोड़ा के फेंक देवे हुआ उकर अथी में एरोड्राम में बेटा, बड़का बड़का चील आता है, कौआ आता है, और हवाई जहाज कौआ और चील से टकरा जाएगा, और हादुड़ ले सब हुआ रहने वाला सब बेटा गिर के मुर्गिए जाएगा सब। तो भी मनकर कान में जू रेंग दो, तब समझेगा कि आदिवासी क्या है। लेकिन तबले फिर सोच लिए कि नहीं, उसन करबे तो निर्दोष माने भी मोर जाप थी, इसीलिए उसको नहीं करके। लेकिन पूरा भारत देश में रेल रुक गया था। वो आंदोलन का कारण पावर, ताकत, शक्ति, ये शक्ति को करने के लिए रांची का रांची कर अगल बगल कर सब गांव हम इन मीटिंग करत हियो, कांके कर विधानसभा कर सब गांव जितना उराव मन के देखा, बाकी मने का नहीं का सोचती ना नहीं से गड़बड़ा जाइला। जैसे मुंडा भाई मन के कहबो कि जागा रे, तो कर मुंडा लीडर मने कह देती ना नहीं रे, वो मने उराव मने हेक्थुन रे, और कहबो लोहरा महली भाई मन के तो मने कहबो तू नहीं रे। तो इसीलिए हम सब, मेरा बाप दादा कानून बचाना आप सबका ही कर्तव्य, अगने आपको अगले जाने, इसीलिए हम ज्यादातर जो मीटिंग कर रहे हैं उनको जगाने में। लेकिन आज न कल आएगा, सभी लोग आएगा, सब पर खतरा है। एक रोटी है उसको लोहरा महली बड़ाई उराव मुंडा हो संथाल सबको खाना है। अगर रोटियां नहीं मिलेगा तो खाबे का के, और अगर रोटी मिलेगा तो बैठ बैठ के ईसन भी ना करा कि बंदरा और बिलायर लखे हो जाएगा। तो इसलिए सब आएगा, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपका है, सबसे ज्यादा आप पर निर्भर है कि उसको रोक पाएंगे तो रुक जाएगा। भील गोंड सब हमीन कर बते ताकले हथुन, वो मने तोहिन जनित करबा जे करबा से हमीन करबई। एखन भी जितना करम और सरूल हिया होउला सब महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान जाऊला, देखे ना, पहले पेपर रहो नहीं जात रहो, लेकिन अब यूट्यूब हो फटाफट चल जाऊला। से लिए ये जागृति पैदा हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग मुराबाद प्रभात तारा में कर लिया हो, जब रुक गया कुर्मी आदिवासी बनना, तो मेतई मने मणिपुर में मांगे लागला थी आदिवासी। कुकी को बल कहां से मिला? कुकी को झारखंड प्रदेश कर आदिवासी कर रैली के कारण बल मिला। ओ मने टंगा बलुआ निकल लाया के चल गए कि आओ रे साला महती, तुम बनोगे आदिवासी, का हो तोर रे आदिवासी लखे रे, कुछ हो नहीं है। तो वो भी रुक गया, और भारत देश जो बनाने का सिलसिला किया था सब रुक गया। इसलिए अब हम लोग दोनों चीज को रोकना है, सरना कोड नहीं और डिलिमिटेशन। ये इतना बड़ा खतरा है कि अगर नहीं पार्लियामेंट रोके तो आदिवासी समाज झारखंड से, देश से समाप्त हो जाएगा, उसका संख्या कम हो जाएगा, उसका हक अधिकार खत्म हो जाएगा। बक्सा में राखल कर बक्से में संविधान कानून सब जहां कर तहां रह जाता हूं। अब उसको का से रोकबहन, का उपाय है, कैसे रुकता? एक तो चलो पापला की तरह निकल जाएंगे, दूसरी बात है कि इसको कौन बनाता है, कौन रोकेगा, सरना कोड कौन देगा? सरना कोड सत्ता देता है, सत्ता मतलब पावर,
पावर मतलब जब एखन पूरा हिंदू बिरादरी एक जमा करवा दिलो नरेंद्र मोदी और राम मंदिर बना दिलो। हम सरना धर्म का कोड कहां पर बनवा पाएंगे? सत्ता, पावर, ताकत। अगर यहां छोटानागपुर से लेकर भारत देश में अगर मुस्लिम आया, क्यों आया, कब आया? इस्लाम सत्ता में आया तब, मुगल सत्ता में आया तब, सल्तनत सत्ता में आया तब, वो पावर में आया तब, पैसा उसके पास आया तब, और पावर के साथ पूरा भारत देश को जीता तब। अंग्रेज का चर्च यहां सब जगह बन गया। अभी हम बोले हम चर्च वहां स्कूल हो, वहां चर्च हो, सब जगह हो, कैसे हो लो? उकर सत्ता कर कारण, पावर कर कारण अंग्रेजों ने सब पूरा भारत देश को अपने कब्जा में लेकर के इसको अपने साथ चलाने लगा। आदिवासी हम लोग इस विषय में बहुत कमजोर हैं, और इसीलिए साइट कर कहूं ना कहूं हम इन तनिकों को बात ले, हम इन लड़ जाइला भाई में लड़ जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि तोखो नहीं हम जाए देबो और हमो नहीं जाबो, भाई में लड़ेंगे कैसे? तुरंत करना कोड नहीं देवे वाला के, डिलिमिटेशन नहीं देवे वाला के, 5वीं अनुसूची के खाए वाला के, पेशा कानून के नहीं देवे वाला के, CNT एक्ट के पालन नहीं करे वाला मन के, या जितना भी हमारा दारू, जितना भी संविधान में कानून है, सबको नहीं देने के लिए आप एजुकेट होंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। एक सूता में बंधा जाएंगे, एक साथ हमला बोलेंगे, सफल हो जाएंगे। तो आज कर मीटिंग इसी कर कहे कर रहो, काल रखे एकता में सौंप के, जुट के, समा के, बनाए के, ना लुट, ना टुकड़ा बा, ना टुकड़ा टुकड़ा होबा, ना खंडित खंडित होबा। हम इनकर गांव में दूध भाग में, अरे डोंगरा, अरे बिगल, अरे 2 भाग में बटा हुआ रहता था, लड़ाई और झगड़ा भयानक तरीके से। ऐसा ही होता है। खाखरा लखे आदिवासी मने ना चढ़बो ना चढ़े देबो, ना निकलबो ना निकले देबो। एक दफा हम भगत के कहलिए अरे खाखरा लानबे तोरा सरहुल मेरे, और लान लो, और बड़का खाखरा चढ़े लागलो और बाल्टी से पार होए लागले। जैसे पार हो रहा है तैसे 5 गो लदा देलथिन। अब 5 गो लदा गया तो बड़का खाखरा पार होगा कि 5 गो कर लोट को संभालेगा? तनिक देरी में ओहो लद ले गिर गया और बाल्टी में घुमरने लगा। फिर दोबारा कोई हिम्मत नहीं किया, आजादी के लिए फिर कोशिश नहीं किया। हम इनकर आदिवासी में क्या होला, जे आगे बढ़ताऊ से के लदाए देथुन, आगो नहीं बढ़े देबो और थामिनो नहीं बढ़बो और तोहो ना जा और हामिनो नहीं जाबो। ये कुरीति कब से आ गया नहीं पता। ये कुरीति अंदाजी धुई खाओ, इसको हटाना है। और ये कुरीति को जब हट जाएगा, ये बीमारी को हट जाएगा, तब आदिवासी समूह गोल हो जाएगा। और इसी गोल करने के क्रम में आज कुड़ू में मीटिंग, कुड़ू का आप सब जवान, सब आदिवासी जाई के आगे चला और समाज को बचाओ, अपना बाल बच्चा आने वाला को बचाओ, अपना कानून को समझो, संविधान को समझो। लड़ने से सब मिलेगा, एकता से सब मिलेगा, जूझने से सब मिलेगा, सुतल रहने से सब लुटा जाएगा, देशों लुटा जाता हूं। इसीलिए हम लोग 2020 साल हो गए जगा रहे, उठा रहे, रांची को तहस से नहस, सब जगह तहस से नहस कराते रहे। क्यों कराते रहे? इसीलिए कि तब तक कम से कम बचे रहे। लेकिन फिर भी पूरा रांची कर मुंह सारा जमीन लुटाए गए, सारा जमीन छिना गया, वहां का सारा बाहरी बिहारी सब आ गया। अब धीरे धीरे ये बीमारी आएगा, विधानसभा में उनका संख्या ज्यादा होगा, कानून हमारे खिलाफ बनाएगा। लोहरदगा में ये पुल बना देंगे, 3 ठो गांव उठो रहे, एते हम इनकर घर बनतो रे, 5 ठो 10 ठो गांव उठो रहे, एते हमारी इसन कानून बनाए देथुन, रोके नहीं पार भाई। HEC बनाया आलथुन, 32 ठो गांव उराम कर उठालथुन, 32 गांव कने कने भागलथुन, कोई नखथुन, ना धर्म बाचलो हुआ कर, ना करम बाचलो, ना पहान, ना पहनई, एक भी नहीं है। तो ये कानून पर बनता है और आदिवासी को उजाड़ देता है। तो वो कानून को बनने के लिए भी हमारे पास खतरा है, मतलब उके भी उजड़ाए दो थथुन। और इसलिए तुम्हारे लिए चुनौती बहुत बड़ी है। आदिवासी समाज के एकता के ना तोड़ा, एक साथ चला, एक साथ चाइरो बते, भरनो हो, मांडर हो, बेड़ो हो, कांके हो, या तो ऊपर से आगे नामकुम हो, या लातेहार हो, कनो हो। इतना मेहनत हम से ले करत हियो कि सोब के तो इनके एक छाता में हम जुटाए पारब और उस छाता के मजबूत बनाएवा। ऐसा कभी ना सोचबा कि वो छाता आदिवासी कर छाता हम जने बैठबे तने छेदा नहीं रहते तो नहीं भिंजबे रे, ऐसा कभी नहीं सोचबा। जने छेदा रहता उ बते चूतो जरूर, लेकिन जते छेदा न खो तो बैठ भी यार कहबे हम बाइक जाबे चोचा चरई लखे नहीं बाचबे, ओते से चूतो और छिटई के तो हम भिंज जाबे। से ले छाता कर कोनो जगह छेदा रहता पूरा समाज भिंज जाता। से ले अगर कोनो जगह छेदा के, सब जगह कर छेदा के बंद कर देबे, पूरा समाज बाच जाता। दुनिया में यूनिटी में दम है। यूनिटी मतलब परमाणु बम, एकता मतलब परमाणु बम, छितिर बितिर मतलब खत्म। और इसीलिए कभी कभी हम देखते क्या है,
हम इनकर गणना नहीं होला, चखना लखे इलेक्शन फिलेक्शन मने भी होला तो हम इन्हें बटाए जाइए होला। एगो मुसलमान नहीं बटाउला, एगो हिंदू नहीं बटाता, एगो चर्च नहीं बटाता, बटाउला चखना दू आना चाहिए रहना सरना मने समाज। कोई हिने कोई हुने कोई हुने के तो के वैल्यू देता, के दम समझता, के ताकतवर समझता, के तो के गोड़ लागता, गोड़ काले लागौला, तोर जगह तलवार रहता, एकता रहता, पावर रहता, शक्ति रहता, आर के खो गिराए कर ताकत रहता, नहीं देवी तो सला गिराए देबो रे। जे लखे रामविलास पासवान भारत कर पार्लियामेंट में कहले हम गिरा देंगे यार, अटल बिहारी वाजपेयी के गिराइए दिले। आर ये देखी सूरज मंडल भी बेटा वाला उस समय जे 93 में झारखंड राज्य मिल जात लो, ई सूरज मंडल सब मन के बहकाए दिले। शिबू